एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 7 में आपका स्वागत है। इस भाग में हम एचएनएमआर के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। बात करते हैं मिथाइल बेंजीन। सर्वप्रथम हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हमारे सामने कब स्पेक्ट्रा हो तो हमें किन के बारे में ध्यान रखना है, कौन कौन इन्वेस्टिगेट करनी है। सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं, अर्थात कंपाउंड में कितने तरह के प्रोटॉन हैं, से हमें कितनी पीक्स प्राप्त होंगी। फर्स्ट में लेंगे हमारा नंबर ऑफ पीक्स नहीं होंगी। सेकंड इन्वेस्टिगेशन रहेगा हमारा पोजीशन ऑफ पीक, अर्थात हमें उस प्रोटॉन समूह या प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट का अध्ययन करेंगे। इसके द्वारा हमें पता चलेगा कि उस प्रोटॉन के द्वारा का सिग्नल कहाँ पर आएगा। नंबर 3, तीसरे नंबर पे हमें स्प्लिटिंग का पता लगाना है, अर्थात किसी भी प्रोटॉन का सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा, अर्थात उसके नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं जिसके आधार पर वो स्प्लिट होगा, इस संख्या के बारे में हमें पता लगा। तो हमारे को 3 चीजें हो गई ध्यान रखने वाली होगी। नंबर ऑफ सिग्नल, पोजीशन ऑफ सिग्नल, देन स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पे देखिए कितने तरह के प्रोटॉन हैं। ये ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पे 5 प्रोटॉन है जिसे हमने C से रिप्रेजेंट किया है। एक ये ग्रुप हो गया, एक बी ग्रुप CS2 और एक 3 प्रोटॉन ए वाले। तो यहाँ पे 3 तरह के प्रोटॉन्स है, तो इसलिए हमें सिग्नल भी कितने मिलेंगे, 3, 1, 2 और 3 हमें सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं। पोजीशन देखते हैं। क्योंकि बेंजीन रिंग में रिंग करंट होता है, इसलिए ये पांचों प्रोटॉन हमें डीशील्डेड पोजीशन पर प्राप्त होंगे, जो कि हमें पता है बेंजीन रिंग के 7 के आसपास प्राप्त होता है। हमें सिग्नल प्राप्त हो रहा है। CS3 हाईली शील्डेड है, इसलिए इसकी पोजीशन शील्डिंग एरिया के तरफ प्राप्त होगी। तो हमें ये देखिए शील्डेड, तो ये जो सिग्नल है ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमें को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोजीशन क्लियर हो गई। अब हमें स्प्लिटिंग का देखना है। CS3A का के नेबरिंग प्रोटॉन कौन से हैं, बी, जो कि कितने हैं, 2 हैं। तो इसलिए ये 3 प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा, क्योंकि n+1 के नियम अनुसार बी के 2 प्रोटॉन है, तो 2 + 1 अर्थात 3 स्प्लिट होगा। ये देखिए ट्रिपलेट के रूप में है ये, तो ये हुआ हमारा 3 प्रोटॉन ट्रिपलेट। बी यहाँ पे चूंकि ये 4 3 है एक के, तो ये 4 में, n+1 के नियम अनुसार 4 में, तो ये क्वाड्रेट, बी प्रोटॉन के क्वाड्रेट और सी हमें सिंगलेट के रूप में प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पैरा डाई एथाइल बेंजीन। स्टार्टिंग वही टाइप ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए CS3 हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, तो दो ग्रुप बिल्कुल सेम है। 6 प्रोटॉन एक हो गए। CS2 4 प्रोटॉन एक जैसे हो गए और सी के चारों प्रोटॉन एक जैसे हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल हमें प्राप्त होंगे 3। ये 3 सिग्नल में हमें मिल रहे हैं। सिग्नल प्राप्त हो रहा है। अब पोजीशन देखते हैं। वही सेम रिंग करंट के कारण जो सिग्नल है, सी प्रोटॉन के सिग्नल वो डिसील्डिंग की तरफ मिलेंगे, तो ये हमें का सिग्नल हो गया, और ए हमें सील्डिंग के तरफ मिलेगा और बी हमें इनके दोनों के बीच प्राप्त होता है। अब स्प्लिटिंग देखते हैं। ए के नेबरिंग बी के 2 प्रोटॉन के कारण ट्रिपलेट में प्राप्त होगा, तो ये हमें ट्रिपलेट के रूप में मिलेगा। ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट। बी हमें क्वाड्रेट, क्योंकि ए के 3 प्रोटॉन है, तो ये क्वाड्रेट के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। क्वाड्रेट, ये क्वाड्रेट हमें मिल रहा है। और सी में सिंगलेट के रूप में प्राप्त हो गए, सिंगलेट हमें प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से मेटा डाई
मेटा डाइथाइल बेंजीन है, सेम। ये प्रोटॉन बिल्कुल ए वाले प्रोटॉन सेम है। बी प्रोटॉन, प्रोटॉन हमने रेड से रिप्रेजेंट किया है, और ये सी प्रोटॉन, यहाँ पे रिंग करंट के कारण सी हमें यहाँ मिलेगा, और सी एस थ्री का हमें यहाँ मिलेगा, और का हमें दोनों के मध्य प्राप्त होगा। प्लेटिंग ए प्रोटॉन दो, बी के दो प्रोटॉन के कारण हमें प्राप्त होगा किसके रूप में? ट्रिपलेट के रूप में, ट्रिपलेट मिलेगा। बी प्रोटॉन का सिग्नल ए के कारण हमें क्वार्टेट के रूप में मिलेगा, या क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होगा। अब चूंकि यहाँ पे देखिए ये प्रोटॉन और बाकी तीन प्रोटॉन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लेट के रूप में हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे सेम ब्लू कलर के प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन एक जैसे होंगे, रेड कलर के एक जैसे होंगे, तो हमने ए से लिखा, बी हो गया, रिमेनिंग और हमें से रिप्रेजेंट करेंगे। रिंग करंट के कारण सी हमें यहाँ प्राप्त होगा, सी यहाँ प्राप्त होगा, और बी दोनों के मध्य प्राप्त होगा। CS3 अर्थात ए का सिग्नल हमें दो प्रोटॉन, नेबरिंग दो प्रोटॉन के कारण ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होगा। बी का जो सिग्नल है हमें ए प्रोटॉन के कारण क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होगा, और ये सारे के सारे प्रोटॉन बिल्कुल सेम है, इसलिए हमें ये प्राप्त होता है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे देखिए 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन में सबसे पहले प्रोटॉन देखेंगे, ये CS3, ये CS3 तो सेम है, जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया, तो ये 6 प्रोटॉन बी, ये सी वाला प्रोटॉन, ये हमारा सी वाला दो प्रोटॉन सी, और ये ए वाला प्रोटॉन, प्रोटॉन ए। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए? 3 प्राप्त होंगे। अब देखिए पोजीशन देखते हैं ए, तीन प्रोटॉन, ये हाईली शील्डेड होगा क्योंकि बी आर से काफी दूर है, ये हमें प्राप्त हो रहा है ए का सिग्नल। अब यहाँ पे देखिए तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अपन पेंट करके बनाते हैं। तैयार हो गया। क्योंकि ये देखिए ये दोनों सी एस है, और बी आर के जस्ट कार्बन पे लगे हुए हैं, इसी तरीके से ये भी उसी कार्बन पे लगा CS2, तो यहाँ पे इनकी इसकी पोजीशन और CS3 दोनों CS3 का जो सिग्नल है बिल्कुल पास में आएगा, तो हमें ये बिल्कुल ओवरलैप सिग्नल प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे ये जो है बी और सी क्या हो रहा है? ओवरलैप, क्योंकि ये एक ही कार्बन वाले ये लगे हुए कार्बन के प्रोटॉन्स हैं। ए हमें ट्रिपलेट के रूप में मिल रहा है, बी हमें सिंगलेट मिलेगा, देखिए सिंगलेट होगा क्योंकि नेबरिंग कोई प्रोटॉन नहीं है, और सी हमें क्वार्टेट के रूप में प्राप्त हो, ये देखिए हमें क्वार्टेट के रूप में मिला है क्योंकि यहाँ पे ए के 3 प्रोटॉन। डाई एन प्रोपाइल ईथर, सेम इसमें भी वही आइडेंटिफाई करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे देखिए ए बी तरह के प्रोटॉन ग्रुप हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल 3 मिलेंगे, तो ये 1 2 3 हमें 3 सिग्नल मिल रहे हैं। पोजीशन देखते हैं कि ऑक्सीजन के बिल्कुल पास सी वाला है, तो यहाँ पे डिसिल्टेड सी मिलेगा, ऑक्सीजन से दूर ए है इसलिए यहाँ पे डिलेड मिलेगा ए, और ये दोनों के बीच में हमें बी प्राप्त होगा, बी। रेटिंग देखते हैं ए, ई प्रोटॉन्स के कारण दो प्रोटॉन है इसलिए ये हमें कितने में मिलेगा? ए ट्रिपलेट के रूप में, तो ये हमें ट्रिपलेट के रूप में मिलेगा। ई हमें मल्टीप्लेट अर्थात कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि ए के 3 प्रोटॉन और सी के 2 प्रोटॉन के कारण ये स्प्लिट होगा, थर्ड सी के कारण ये होगा
ट्रिपलेट, और एक ही कारण होगा ये क्वाड्रेट। दोनों आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। और सी का स्पेक्ट्रा में बी के दो प्रोटॉन के कारण ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त। में देखते हैं टाइप ऑफ प्रोटॉन। देखिए ये 9 प्रोटॉन, ये बिल्कुल सेम है। इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, ये दो प्रोटॉन एक जैसे हैं, इसको बी रिप्रेजेंट किया। और ये 4 प्रोटॉन एक जैसे, और ये 5 प्रोटॉन एक जैसे हैं, तो इसको हमने से रिप्रेजेंट किया। पोजीशन रिंग करंट के कारण ये हमें मिलेगी डीसील्डिंग की तरफ। ये 9 प्रोटॉन्स की हमें सील्डिंग की तरफ मिलेगा। ये 9 प्रोटॉन का सील्डिंग हो गया, और ये दोनों के मध्य प्राप्त होती है। ये हमें सिंगलेट मिलेगा। देखिए सिंगलेट मिल रहा है क्योंकि इसके नेबरिंग कोई भी प्रोटॉन नहीं है। PS2 भी हमें सिंगलेट मिलेगा। ये देखिए सिंगलेट मिल रहा है। और ये 5 जो प्रोटॉन है ये भी हमें सिंगलेट के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन ये थोड़ा ब्रॉड है। ये देखते हैं, ये 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं, प्रोटॉन एक जैसे, और ये दो प्रोटॉन बिल्कुल एक जैसे हैं। पोजीशन देखते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन, ये उस कार्बन से लगे हुए जिस पे डायरेक्ट Br लगा हुआ है। ये क्या होंगे? डिसिल्डेड होंगे। तो ये shielded हो गए। ये 6 प्रोटॉन शील्डेड होंगे, 6 प्रोटॉन शील्डेड होंगे। अब हमें स्प्लिटिंग देखनी है। स्प्लिटिंग में देखिए इसका नेबरिंग प्रोटॉन कोई नहीं है, क्योंकि कार्बन पे CH3H नहीं लगा हुआ। सिंगलेट मिलेगा, ये सिंगलेट हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे CH3CH, 6 प्रोटॉन का भी हमें सिंगलेट मिलेगा, क्योंकि इस कार्बन से केवल चार जुड़ा हुआ है, और CH, डायरेक्ट कोई H नहीं है, कि हमें सिंगलेट प्राप्त। ये एग्जांपल लेते हैं मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन। इसमें 5 प्रोटॉन एक जैसे हैं, 5 प्रोटॉन हो गए। ये दो प्रोटॉन एक जैसे हैं, दो प्रोटॉन हमने एक जैसे है, तो हमें नंबर ऑफ सिग्नल मिलेंगे 1 2 और 3 हमें नंबर प्राप्त होंगे। यहाँ पे रिंग करंट के कारण ये हमें रिंग करंट के 5 प्रोटॉन का सिग्नल हमें प्राप्त हो रहा है। देखिए रिंग करंट के कारण यहाँ पे OH का सिग्नल हमें प्राप्त होगा, फिर उसके बाद में सीधे यहाँ पे यह उस बिल्कुल नेबरिंग कार्बन पे लगा लगा हुआ है। तो यहाँ पे दो इफेक्ट काम करेंगे CH2 पे। एक तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला इफेक्ट, दूसरा रिंग करंट वाला इफेक्ट। दो इफेक्ट होने के कारण यह H वाले प्रोटॉन से ज़्यादा डीशील्डेड होगा, तो हमें दो OH है वो सिग्नल हमें CS2 से ज़्यादा शील्डेड प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पे हमने सी दिया या ये दिया, तो हमारा सिग्नल होगा। और यहाँ पे कुछ डिफरेंट एग्जांपल लिया है। यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोटॉन देखते हैं। यहाँ पे अलग अलग कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है। एक और एक है, और बाकी ये 5 प्रोटॉन। 1 2 3 4 सिग्नल हमें प्राप्त होंगे, जो 4 मिले। जैसा हमने प्रोटॉन को कलर दिया है, वैसा ही इसको सिग्नल को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे देखिए एक का सिग्नल हुआ, इस तरीके से यहाँ पे दो सिग्नल अप कर रहे हैं, और इसका सिग्नल ये है। तो सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि H उस कार्बन से लगा हुआ है जिसको डायरेक्ट क्या है, CO ग्रुप है, तो CO ग्रुप होने के कारण ये हाईली डिसिल्डेड होगा। देखिए हमें हाईली डिसिल्डेड मिला। अब चूंकि फर्स्ट कार्बन का नेबरिंग कार्बन 2 है जिसपे भी प्रोटॉन लगा हुआ है, इसलिए सेकेंड प्रोटॉन के कारण यह स्प्लिट होगा, तो ये हमें क्या मिलेगा, डबलेट के रूप में मिलेगा। ये देखिए हमें डबलेट 10 5 प्रोटॉन है, ये 5 प्रोटॉन सिंगलेट के रूप में हमें प्राप्त होंगे। 5 प्रोटॉन हमें सिंगलेट के रूप में प्राप्त हो रहा है।
के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। के बाद में सी थर्ड कार्बन पे जो प्रोटॉन है वो रिंग करंट के कारण सील्डेड होगा, डिसील्डेड होगा एज कंपेयर टू सेकेंड कार्बन के। यहाँ पे का जो सिग्नल मिलेगा वही 2 नंबर कार्बन पे प्रोटॉन के कारण डबलेट के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें डबलेट प्राप्त हो रहा है। डबलेट हमें यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सीओ में रेजोनेंस के कारण इस तरीके से रेजोनेंस होगा। इस रेजोनेंस के कारण इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो दो कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, एक तो रेजोनेंस से, दूसरा रिंग करंट के कारण कार्बन नंबर थर्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण यह बेंजीन से पहले भी सिग्नल दे देता है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये बेंजीन का हमें सिग्नल मिल रहा है। ये जो सिग्नल जो मिल रहा है हमें कार्बन थर्ड का प्राप्त हो रहा है। के बाद में कार्बन टू का देखते हैं। कार्बन टू में देखिए फर्स्ट कार्बन में एक प्रोटॉन है और थर्ड कार्बन पे भी एक प्रोटॉन है। तो ये हमें कार्बन टू का जो सिग्नल है वो फर्स्ट कार्बन के कारण डबलेट और थर्ड कार्बन के कारण भी डबलेट, अर्थात ये डबलेट डबलेट के रूप में मिलेगा। तो ये हमें जो ये सिग्नल प्राप्त हो रहा है वो डबलेट डबलेट के रूप में प्राप्त होता है। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल्स के द्वारा देखा कि स्पेक्ट्रा के आधार पर हम किस कंपाउंड की डिफाइन करते हैं, उसका ध्यान रखना होता है। पोजीशन, नंबर ऑफ सिग्नल्स, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स एंड स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। थैंक यू वेरी